जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत किताब है। यह ऐसा ग्रंथ जो हमें व्यवस्थापन सिखाता है, क्योंकि मैनेजमेंट का आरंभ स्वयं के व्यवस्थापन से होता है। सेल्फ मैनेजमेंट, कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अक्सर होता यह है कि हमने हमारा कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा होता है, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होता है। वो हम लोगों को कुछ करता है, उसकी क्रिया से हमारी जो प्रतिक्रिया जाती है वो प्रतिक्रिया गड़बड़ कर देती है। और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख तो समान मान, लाभ और अलाभ यानी हानि नुकसान, फायदा और नुकसान तो समान मान, जय और पराजय तो समान मान। उठ अर्जुन, युद्ध के लिए कृतनिश्चयी बन, युद्ध कर। भगवान बार बार ये बात कह रहे कि अपने आप को संभाल। अपने आप को संभालना यानी बहुत बड़ा काम है। नहीं तो छोटी सी पराजय से हम हतोत्साहित हो जाते। लेकिन छोटे बच्चे देखिए, जब वो फुटबॉल खेलते हैं, दो टीमें आपस में झगड़ती और दोनों ही उतना ही आनंद लेते, जबकि दोनों में से दोनों को ही ये पता है कि एक की हार होनी है और हो सकता है वो मैं भी हूं। लेकिन फिर भी बड़े आनंद के साथ खेलते और हार भी जाते तो बुरा नहीं मानते, कल फिर लड़ेंगे इस निश्चय के साथ उस मैदान से खुशी के साथ दोस्ती करते हुए अपने अपने घर पहुंचते। और इसीलिए खेल का बड़ा महत्व है। बचपन में हर बच्चे को खेलने देना चाहिए, हारने देना चाहिए और जीत के लिए जूझने देना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बात पर रोने की आदत लगा चुके हैं। मैं कई व्यापारियों से मिलते रहता हूं। एक व्यापारी के यहां जाना हुआ, नीचे दुकान थी और ऊपर मकान था। काम की सारी बात हो गई और वो पीछे पड़ गया कि आज मेरे यहीं भोजन करके जाइए। तो मैं और थोड़ी देर रुक गया और इधर उधर की बातें चलती रही। मैंने पूछा, धंधा कैसे चल रहा है? उसने कहा, बड़ा मंदा चल रहा है, बहुत स्लैक है, बहुत गड़बड़ हो चुकी। फिर आगे और भी बोला कि पिछले हफ्ते तो 5 लाख का नुकसान हो गया। मुझे बड़ा दर्द हुआ कि 5 लाख का नुकसान हो गया। और उसके हर वाक्य में, उसके चेहरे पर भी वो 5 लाख का नुकसान बार बार झलक रहा था। जैसे ऊपर से बुलावा आया, हम लोग घर गए और भाभी जी ने थालियां लगाई, हम लोग भोजन करने लगे। और भाभी बड़ी हंसी मजाक के साथ में भोजन परोस रही थी, बड़ी प्रसन्न नजर आ रही थी। और ये बार बार मुझे कहे जा रहे थे कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो मैंने भाभी जी से पूछा कि भाई साहब, को इतना बड़ा नुकसान हो गया, 5 लाख रुपए का नुकसान, तो आपको बुरा नहीं लग रहा है? तो वो हंसते हुए बोली, भाई साहब आप इनकी बातों में मत जाइए, इनकी ये आदत है। हुआ यूं ऐसा है कि इनको 10 लाख के मुनाफे की अपेक्षा थी, जहां पे केवल 5 लाख का फायदा हुआ और इसलिए फायदे में 5 लाख का नुकसान हुआ। इसलिए पिछले 1 हफ्ते से यही बात कहे जा रहे हैं कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। हम लोगों को रोने की आदत लग चुकी, और जिनको इस प्रकार रोने की आदत लग जाती है उनको जीवन में पराजय का सामना करना ही पड़ता है। और भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, एक जैसे बनो। कौन सी चीजें हमें दोलायमान करती, कौन सी चीजें हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ले जाती? वो 3 चीजें हैं, अभाव, स्वभाव और प्रभाव। यदि हमारे पास किसी चीज का अभाव है, कोई चीज है नहीं, तो हमें बड़ा दर्द होते रहता है, दुख होते रहता है और हमारी प्रतिक्रियाएं गलत होती जाती है। किसी दूसरे के स्वभाव पर हमारी प्रतिक्रियाएं नियत होती है। यदि कोई हमें चिढ़ा रहा है तो हम चिढ़ जाते। चिढ़ाना उसका काम है,
चिढ़ना या नहीं चिढ़ना आपके हाथ में है। तो दूसरों का स्वभाव आपके ऊपर कुछ प्रभाव करता रहता है। और तीसरी चीज है प्रभाव। दूसरे के पास कुछ चीज है, दूसरे का कुछ भला हो गया तो उसमें हमें दर्द होता है। दूसरे की अच्छी गाड़ी आ गई, मेरे पास गाड़ी नहीं, उसके पास है, वो चीज हमारे ऊपर प्रभाव करती और इससे भी हम दुखी हो जाते। भगवान कह रहे कि अभाव, स्वभाव और प्रभाव, इन तीनों चीजों से यदि बाहर निकलना है तो इसका एक इलाज है, वो है समभाव। हमारे मन में इन सब चीजों के लिए समभाव आ जाए। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण भगवान यहां कहते कि हर दर्द की एक दवा है, और वो दवा है कुछ समय बीतने देना। हर दर्दनाक घटना के बाद हम लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते, दुखी हो जाते, लेकिन समय चलते फिर धीरे धीरे सब ठीक भी हो जाता है। यदि हमें यह पता है कि समय चलते सब ठीक होना है, तो उस क्षण हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, क्या हम उन्हें संयत नहीं कर सकते? क्या उन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते? और भगवान समभाव का बड़ा महत्व भगवत गीता में बार बार समझाते रहते हैं। आइए इस समभाव को समझे, हमारे जीवन में उसको अंगीकृत करें और आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण।